Namaskar, namaskar. मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी RKB. And again, I'm going to be talking about what is happening with regard to Pakistan. Now, the point is, as I told you last time, and even on the 22nd of April, and after that I made a video in which I said very, very clearly, Operation Sindoor is not over. ये ऑपरेशन सिंदूर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बहुत आगे जाएगा. और जिस प्रकार अभी ड्रोन जो अभी खेल रहे हैं ना, ये अभी बंद होने वाला है. Very shortly, I think the Indian Navy will be given instructions to do what they are supposed to do. The Indian Army will be given instructions to do what they are supposed to do, and the Indian Air Force as well will be given instructions on what they are supposed to do. जहाँ तक पाकिस्तानियों का सवाल है, पाकिस्तानियों याद रख लो, जिस तरीके से अभी आप लोग उछल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. I understand. You don't have a choice. You just can't roll over and say, okay, fine, and move your paws up in the air and say, okay, scratch my belly. That's not going to happen. वो होने वाला नहीं है, मानता हूं, लेकिन जहां तक भारत का सवाल है, भारत इस बार रुकेगा नहीं, भारत इस बार हिचकिचाएगा नहीं, भारत इस बार आपको छोड़ेगा नहीं. आपने आतंकवादी हमला करके जो हमारे 26 नागरिकों को मारा, और उसके बाद आज तक जो आपके ड्रोन और आपके मिसाइल और आपका चाइना का माल जो है फुस हो जाता है जो हवा में ही, आप सिविलियंस पर निहत्थे नागरिकों को पर मार रहे हैं. अरे भैया पाकिस्तानियों, कुछ तो अकल से काम लो. एंड लेट मी टेल यू दिस इज नॉट ओवर येट. और हमारे जितने भी लोग हैं जो आसपास समझ रहे हैं कि बस ये खत्म हो गया, इस पर अटैक हो गया, खत्म हो गया, जिस पर अटैक हो गया, खत्म हो गया, नो. अभी ये शुरुआत है. और ये तब तक चलेगा जब तक कि आतंकवाद का जनाजा नहीं निकलता. एंड बाय द वे, आई थिंक पर्सनली द पाकिस्तानी पीपल शुड बी ग्रेटफुल टू इंडिया. पाकिस्तान के जितने लोग हैं उनको तो आभार व्यक्त करना चाहिए भारत का, कि भैया भारत की वजह से आपको इस वाहियात रिजीम से आप लोगों को निजात मिल रही है. Can you imagine that? All your resources being utilized by the generals, by these politicians. कहां है सबके परिवार? सब लोगों ने अपने अपने परिवारों को भेज दिया लंदन, किसी ने भेज दिया मॉन्ट्रियल, किसी ने भेज दिया टोरंटो. पाकिस्तान में इस वक्त कौन लोग हैं? पाकिस्तान में इस वक्त वही लोग हैं जो बेचारे निहत्थे नागरिक हैं. वो लोग हैं जिनको एक्सप्लॉइट कर करके इन लोगों ने अपने घर भरे हैं. जो जनरल साहब, ब्रिगेडियर साहब, एडमिरल साहब, एयर चीफ मार्शल साहब, मैं आपको एक चीज बोलता हूं, इस बार जो होगा, आइदर पाकिस्तान विल चेंज कंप्लीटली, इट विल बिकम अ प्रॉपर नेशन, इट विल हैव अ प्रॉपर मिडिल क्लास, दे विल हैव अ प्रॉपर प्रोफेशनल मिडिल क्लास, which will aspire to what the Indians are today. Out of the top 100 Fortune 100 companies, not Fortune 500, the top Fortune 100 companies, do you know 72 companies have Indian CEOs or Indian origin CEOs? हिंदुस्तान जो है वो IT कंपनीज बना रहा है. हिंदुस्तान जो है वो सोलर एनर्जी के अंदर कंपनीज बना रहा है. हिंदुस्तान जो है, हम लोग अपने लोगों को पढ़ाई करवा रहे हैं ताकि हमारे जो लोग हैं आगे बढ़ करके पूरी दुनिया का भला कर सकें. थ्रू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, थ्रू इंजीनियरिंग, थ्रू बायो इंजीनियरिंग, थ्रू बायोटेक एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. व्हाट आर यू डूइंग? आप लोगों ने क्या किया है? हम लोगों ने गूगल का सीईओ दिया, हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ दिया, डेल कंप्यूटर्स का सीईओ दिया, ना जाने और कहां पे आप, यू नेम द कंपनी, देयर इज एन इंडियन सीईओ देयर. आप लोगों ने क्या बनाया? आप लोगों ने लश्कर तोयबा बनाया, हरकतुल मुजाहिदीन बनाया, जैशे मोहम्मद बनाया. आप लोगों ने ये बनाया. हमारे जो बच्चे यहां पे, मैं आपको बता रहा हूं, जो लोग हिंदुस्तान में, जो बच्चे मदरसे में भी जाते हैं ना आजकल, मुंबई के अंदर जहां हमारा ऑफिस है उसके सामने एक मदरसा है, बीके सिंह. डू यू नो मिस्टर मोदी हैज केप्ट हिज प्रॉमिस. प्रधानमंत्री मोदी जी का जो वादा था कि एक हाथ में कुरान, दूसरे हाथ में लैपटॉप,
Everybody's got a laptop. यहां पर कंप्यूटर दिया है सबको और सबको कहा है कि भाई आज से आपका सिलेबस अलग हो गया, आप कुरान शरीफ पढ़िए, जरूर पढ़िए, लेकिन साथ में आपको विज्ञान की, साइंस की भी स्टडीज करनी है, मैथमेटिक्स की भी करनी है, फिलॉसफी की भी करनी है और आपको अंग्रेजी जरूर पढ़नी है. दैट्स व्हाट इज हैपनिंग हियर इन इंडिया. आरंट यू अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ एज टू व्हाट यू आर डूइंग? खैर ये तो खैर फलसफे की बात हो गई, बात की बात हो गई. फिलहाल मैं आपको बता दूं, विद इन अनदर 2-3 days everybody is going to up the ante. The Indian Navy will be called into action, and after that, जो action होगा आपके सामने होगा. The Indian armor, the Indian infantry has already been moved up to the border, and very shortly they'll be asked to move in. मैं आपको बता रहा हूं, इस बार जब भारतीय फौज अंदर जाएगी ना, तो वापस नहीं आएगी साहब. ये इस बार की तरह नहीं है, 1965 की तरह नहीं है, 1948 की तरह नहीं है, 1971 और 1999 की तरह नहीं है. इस बार वी कीप व्हाट वी टेक, व्हाट वी टेक वी कीप, दैट्स इट. आगे आपके ऊपर है. मुल्क आपका है, देश आपका है, फ्यूचर आपका है. अब आपको तय करना है, आपको तय करना है. और एक बार फिर मैं एक एग्जांपल देता हूं. ये एग्जांपल मैं सबको देता रहता हूं शुरू से आज तक. लोग बोर हो गए होंगे सुन के, लेकिन फिर भी इज वर्थ रिपीटिंग. बिकॉज ऑफ इट्स जियोग्राफिकल लोकेशन, इट्स रिसोर्सेज, पाकिस्तान हैड एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम द स्विट्जरलैंड ऑफ साउथ एशिया, नॉट साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया. दक्षिण एशिया का स्विट्जरलैंड बन सकता था पाकिस्तान. पाकिस्तान ने यह तय किया, भैया हम तो सोमालिया बनेंगे. बनिए, आपके ऊपर है. अब भी वक्त है, अब भी जाग जाइए, वरना आपका मुल्क रहेगा नहीं. योर नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, व्हाट यू कॉल केपीके नाउ, खैबर पख्तूनख्वा जिसको आप बोलते हैं, उसके आगे फाटा जो है वो पहले ही तैयार है. उसमें से आधा हिस्सा पहले ही तैयार है अफगानिस्तान को ज्वाइन करने के लिए. जहां तक बलूचिस्तान का सवाल है, वहां पे आपका कंट्रोल तकरीबन जा चुका है. इतनी यातनाएं दी हैं आपने उन लोगों को, इतनी यातनाएं दी हैं कि अब वहां पर रिकंसिलिएशन ऑलमोस्ट खत्म है. जहां तक सिंध का सवाल है, दैट्स अ सेपरेट इशू, उसके बारे में कभी और बात करेंगे. बचेगा आपके पास सिर्फ पंजाब, क्योंकि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर तो हम लोग ले लेंगे भाई, वो तो हमारा है. गिलगिट बाल्टिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वो वापस हिंदुस्तान में आएगा. एंड वी विल मेक अ सेपरेट डील विद द चाइनीज. The Chinese are businessmen, remember that. The Chinese are not loyal to anyone. We'll make a deal with the Chinese. The day Mr. Modi sits with Xi Jinping, that's the day Pakistan is over. Remember that. And remember, you heard it right here first. पाकिस्तान के 3 टुकड़े तो होंगे ही होंगे. उसके अलावा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान भारत के कंट्रोल में आएगा. और उसके अलावा द बिगेस्ट थिंग, द इंडिया विल शेक हैंड विद द चाइनीज. और एक बार वो हो गया तो भैया आप लोग क्या करोगे, आप लोग देख लीजिए. लेकिन मुल्क आपका है, आपको तय करना है. ये फौज आपको लूटती रही है, पाकिस्तानी फौज ने आपको लूटा है, हमको नहीं लूटा. हमारे तो सिर्फ लोगों को मारा है, जिसका बदला हम लेंगे. लेकिन लूट किसको रहे हैं लोग? आपका पैसा लूट रहे हैं. ये जो आईएमएफ का अभी लोन आया ना, $2.8 बिलियन जो सैंक्शन हुए हैं, जिसमें से $1 बिलियन आपको 1 या 1.5 महीने के अंदर मिल जाएंगे. अरे भैया आप पहले ही $1 बिलियन तो खर्च चुके हो अभी ड्रोन मिसाइल खेलते खेलते. ऑल दिस मनी इज गोइंग टू बी यूटिलाइज्ड टू फेदर द नेस्ट ऑफ ऑल योर आर्मी कमांडर्स, ऑफ ऑल योर मेजर इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियंस. सीधी बात. So you have to think what to do. India gives money to IMF. याद रख लीजिए, दोनों के बीच में क्या फर्क है. भारत और पाकिस्तान के बीच में अभी क्या फर्क है. भारत इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को पैसा देता है, आप वहां से भीख मांग करके पैसा लेके आते हैं. ये फर्क है. आप देने वाले बनिए, क्यों नहीं बनते मुझे समझ में नहीं आ रहा. माई फैमिली कम्स फ्रॉम देयर. मैं आपको फिर बताता हूं, मेरी पूरी फैमिली वहां से आती है. और अभी भी मतलब हमारे वालिद साहब, हमारी माता जी वगैरह अब तो घर चले गए, लेकिन they used to talk with such nostalgia about their great friends, all the lovely people who were there. Where have they all gone? कहाँ गए वो लोग? उस वक्त डॉक्टर हुआ करते थे, इंजीनियर हुआ करते थे, इतने बढ़िया लोग हुआ करते थे.
इतनी ब्यूटीफुल बेकरीज हुआ करती थी वहाँ पे। आज तक लाहौर के बारे में जो हमारे फादर बात किया करते थे, बिकॉज ही वॉज इन गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, और माई वाइफ फैमिली कम्स ऑफ कोर्स फ्रॉम सियालकोट, एंड माई फादर्स फैमिली मोस्टली केम फ्रॉम गुजरांवाला एंड क्वेटा। और उन जगहों की वो ऐसी तारीफ किया करते थे, कहने की हद नहीं। आपने क्या बना लिया अपने देश को, खुद सोचिए। लेकिन अब इतना जरूर है, अब आपको सोचने का मौका मिलेगा जब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर इस तरफ आ जाएगा, उसके बाद गिलगिट बाल्टिस्तान भी बोलेगा कि भैया हमें आपके साथ नहीं रहना है, थैंक यू वेरी मच, वी आर गोइंग विद इंडिया, क्योंकि हमें अपने बच्चों के फ्यूचर की बहुत परवाह है। आपकी फौज को किसकी परवाह है? वो क्या नाम है उसका, हाफिज सैयद अजहर, वो क्या है, महमूद अजहर, और वो बाकी जकीउर रहमान लखवी, इन लोगों की फिक्र है। यू वांट योर किड्स टू ग्रो अप टू बी दीज गाइज? व्हाट्स द मैटर विद यू? व्हाट इज द मैटर विद यू फेलोज? आप जो हैं, एक जमाने में वी यूज्ड टू बी ग्रेट फैंस ऑफ पाकिस्तान। जब जनरल अयूब खान थे, वी यूज्ड टू बी ग्रेट फैन। देखो यार, पाकिस्तान में कितनी प्रोग्रेस हो रही है, उनकी क्रिकेट टीम देखिए, उनकी हॉकी टीम देखिए, जबरदस्त। आपकी हॉकी टीम को आपने सड़ा के खत्म कर दिया, आपकी क्रिकेट टीम को आपने सड़ा के खत्म कर दिया। कहां है इमरान खान आज की तारीख में? कहां है जावेद मियांदाद? कहां है इंतकाब आलम? कहां है माजिद खान? कहां है कोई आपके पास अभी? The last great guys who played for Pakistan were Wasim Akram, Waqar Yunus and Shoaib Akhtar. After that, I can't remember a single Pakistani player who had my admiration. Perhaps Babar Azam, maybe, but then you guys put so much of pressure on that poor boy that he's lost it. क्या कर रहे हैं आप लोग? आप लोग सिर्फ हिंदुओं को मारेंगे सारी उम्र, आप यही करते रहेंगे। आपको मालूम है, हिंदुस्तान में पूरे पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में। इंडिया हैज मोर मुस्लिम्स than Pakistan today, and I am reasonably certain as and when the census starts, जो अब ये भी सेंसस जो है जिसका ऑर्डर दिया गया है, जब वो शुरू होगा तब मालूम पड़ेगा that India has the largest population of Muslims in the world. I think we have overtaken Indonesia too, and they're all Indians. उसमें से 99.999% जो हैं वो सब भारतीय हैं, वो सब हिंदुस्तानी हैं। दे आर इंडियन मुस्लिम्स, जस्ट लाइक सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में सऊदी अरेबियन मुस्लिम्स हैं, जॉर्डन में जॉर्डेनियन मुस्लिम्स हैं, सीरिया में सीरियाई मुस्लिम्स हैं, इराक में इराकी मुसलमान हैं, ईरान में यानी पर्शिया में फारसी मुसलमान हैं। अगर मान लीजिए एक उमा का कॉन्सेप्ट होता तो ये सब लोग आपके साथ होते, इस्लामिक नेशंस नहीं होते अलग अलग। प्लीज अंडरस्टैंड, you still have an opportunity, you people of Pakistan. Wake up, for God's sake, wake up. अपनी नहीं, अपने बच्चों की तो फिक्र कीजिए, आने वाली नस्लों की तो फिक्र कीजिए। क्या बताएंगे आप उनको? जैसे आप क्या बताते हैं कि एक जमाने में पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान एक हुआ करते थे, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, उनको क्या बताते हैं आप? That you lost East Pakistan and it became Bangladesh. अब आप उनको ये बताएंगे दैट कश्मीर हमारा होता था और वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर अब इंडिया में चला गया? आप ये बताएंगे? आप ये बताएंगे कि एक जमाने में खैबर पख्तूनख्वा हमारा हुआ करता था और अब वो अफगानिस्तान में चला गया? आप ये बताएंगे कि एक जमाने में बलूचिस्तान यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ पाकिस्तान बट नाउ बलूचिस्तान इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री? आप ये बताएंगे? खुद सोच लीजिए, क्योंकि ये सब होने वाला है और यहीं पर होगा, याद रख लीजिए। वेल, that's just about it. The Pakistanis have been firing missiles, they've been doing all sorts of things, which is fine, which is war. And the whole of India is willing to make sacrifices. हम सब लोग कुर्बानी देने को तैयार हैं, हम सब लोग अपनी जान गंवाने को तैयार हैं, लेकिन आतंकवाद को हम नहीं सहेंगे, याद रख लीजिए। आप सबको राजीव कुमार बजाज यानी आरकेबी की तरफ से नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।